क्या कहना चाहते हैं हम नवाज शरीफ के हवाले से? टॉपिक तो आपने सुना। साहब नहीं बोलो ना, नवाज शरीफ को साहब नहीं बोलो, भगोड़ा बोलो ना। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सिर्फ एक कोई पेपर रहता है सबमिट करवाना, वो हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। आपका बच्चा घर में रोता होगा तो आप उसे एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये ले बेटा चुप हो जा, तो ये आवाम को लॉलीपॉप दे रहे, कुछ भी नहीं है। आवाम इनकी बातों में नहीं आने वाली। कैसा इस्तकबाल करने वाला है पाकिस्तान? उनके साथ पथराव के साथ इस्तेमाल करो, जो चीज चाहे उसको मारो, उसको करो। जो शहबाज शरीफ की जमानत पे अगर उनको छोड़ा था तो उसको लेके आ, नहीं तो फिर हम 13 को जेल में डालते हैं। और जिन्होंने भेजा है वो ही बुलाएंगे उन्हें, किसी के वो तो वैसे मुजरिम है। कहाँ तो बीमारी है, इन लोगों की गलती है, उसको छोड़ दिया। इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसको उसी टाइम पकड़ो। कहती की बात तो ये है कि वो एक मुजरिम, और मुजरिम में कोई पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। कायद की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। हम सब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों से बनाए गए पाकिस्तान में जी रहे हैं। कारकुन की अहमियत अपनी जगह, सियासी लीडर की अहमियत अपनी जगह। हमारे सामने ऐसी मिसालें भी हैं जहाँ पर कायद नहीं तो या तो पार्टी ख़त्म हो गई या फिर वक्त के साथ साथ धड़ों में तकसीम हो गई। नून लीग ने PTI की हुकूमत गिराई, खुद इक़्तिदार में आई, और अब जब 2023 के इलेक्शन की बाज़गश्त है तो पार्टी के अंदर से कायद की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। क्या 2023 में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? 2023 में नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के हवाले से क्या तैयारियां हैं? आवाम क्या समझती है? आवाम की राय आज के प्रोग्राम में जानेंगे, तो चलिए हमारे साथ। एक हजरत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे। सर, आपका नाम? सैयद अकमल हुसैन। अकमल अंकल, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको 2023 में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि लोग यहाँ पर उनको वो जगह नहीं बची उनकी जो कि कभी थी, इसलिए बहुत मुश्किल है उनका वापस आना। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये नून लीग वाले भी जाने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, आदमी बात है, कहाँ रुकेंगे जब लोग, आवाम को अब समझ आ चुकी है, ख़ास तौर पे कराची की आवाम सब समझ रही है, और इस वजह से बहुत मुश्किल है कि अब कोई नए लोग आए तो बेहतरी आएगी, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। और ये लोग तो नहीं, इनको तो कुछ भी नहीं होगा। क्या 2023 में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ को जब तक सारे केसेस ख़त्म होने की गारंटी नहीं दी जाएगी, जब तक वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बहरहाल वो कौम का मुजरिम है और उसके ऊपर मुकदमात है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन पार्टी की जानिब से तो ये बातें कही जा रही हैं। पार्टी तो उनके रोज़ बयान तब्दील होते हैं, हर थोड़ी देर उनका बयान तब्दील होता है, कभी भी नहीं आएगा वापस। अच्छा, अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की आवाम उनको वेलकम करेगी पुरजोश? पाकिस्तान की आवाम तो जूते मारने के लिए तैयार बैठी हुई है। बहुत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है आवाम। बिल्कुल, पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। आज दिवालिया होने जा रहा है पाकिस्तान। आप देख रही हैं मार्केटों की सूरत हाल, क्या सूरत हाल है। क्या कहना चाहते हैं हम नवाज शरीफ के हवाले से? टॉपिक तो आपने सुना। साहब नहीं बोलो ना, नवाज शरीफ को साहब नहीं बोलो, भगोड़ा बोलो ना। साहब तो इंसान को बोला जाता है, वो इंसान थोड़ा ही है। जो पहले बोल रहा था मैं बीमार हूँ, बीमारी का बहाना करके जहाज़ की पहली सीढ़ी चढ़ा, वो ठीक हो गया। ये कौन सा है तरीका? तो नहीं है। गरीब आवाम तो मर रही है। ये मिर्ची क्या है? ये मिर्ची 100 रुपये पाव, जो 30 रुपये पाव मिलती थी इमरान खान के दौर में, आज ये 100 रुपये पाव है। ये शहबाज शरीफ बोलता था मैं कपड़े फाड़ूंगा, कपड़े फाड़ के लोगों को आटा दूंगा। आज आवाम आटे के पीछे मर रही है। क्यों मर रही है? किसका जुर्मदार कौन है? नवाज शरीफ है, जिसने मुल्क को लूटा है और बाहर भाग गया। आप इतनी सारी बातें भी कह रहे हैं, फिर शरीफ भी कह रहे हैं उन्हें। उसको शरीफ नहीं बोलो, नाम उसके बाप से शरीफ है ना, वो बाप शरीफ था ना, बेटा तो शरीफ नहीं है। कम तो शैतानों वाले हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मरियम नवाज साहिबा को आप? वो साहिबा नहीं है, मरियम नवाज तो एलर्जी हुआ कराने के लिए अपनी गई है, क्या नाम है, सर्जरी कराने के लिए गई है। 80 साल की बुढ़िया अभी जवान होकर घूम रही है। वो तो ऐसे ही है, भगोड़े की थी, भगोड़े ही है ना। चोर चोर ही होता है ना, उसको तो चोरी मैं चोरी करता हूँ इस ठेले से, तो मैं वापस इस ठेले पे थोड़ा ही आऊँगा, मैं तो बाहर से भागूंगा ना। इसी तरह वो चोर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। क्या 2023 में नवाज शरीफ आते हुए नजर आ रहे हैं? ये कुछ कह नहीं सकता है, कुछ नहीं, ये नहीं आएंगे शायद। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि जिन्होंने आना था वो आगे। आज माशाल्लाह हम समझते हैं कि हमें एक अच्छा लीडर मिला था, जिसको इन्होंने निकाल दिया, या किस तरीके से निकाला हमको इसके बारे में पता नहीं। आज वो इधर ही है। सब कुछ
उसने बर्दाश्त किया। इवन के उसके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, फिर भी वो बर्दाश्त कर रहा और इधर ही है, भाग तो नहीं किया। तो इनको भी चाहिए ना, बहादुर बने, आए, सामना करें। 2023 में नवाज शरीफ साहब की आमद हमें होती हुई नजर आ रही है? नहीं, बड़ा क्विक आपने जवाब दे दिया मुझे। क्यों? बस वो उसके अपने केस की वजह से वो नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ये तो बड़ी सफाई से इनकी पार्टी की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है, बस एक पेपर रहता है कोई, वो जमा करवाएंगे। मरीम नवाज ने पिछली मरतबा कहा था ये। नहीं, वो तो सही है, लेकिन कहने का मकसद है अदालत से तो उसको रजू करना पड़ेगा ना। इस तरह तो केस के नहीं होंगे। अभी अदालत ने भी उन्होंने बताया कि अभी जो काम कर रहे हैं ना, वो गैर कानूनी कर रहे हैं। बीमारी का कहकर पाकिस्तान से गए थे और हमें वहाँ पर तो आप भरपूर एक्टिव नज़र आते हैं। नहीं, वहाँ तो भरपूर एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये अदालत ने उनको ने जो शहबाज शरीफ की जमानत पे अगर उनको छोड़ा था शहबाज शरीफ, तो उसको लेके आ, नहीं तो फिर हम 13 को जेल में डालते हैं। ये अदालत का काम है। नवाज शरीफ के बगैर नून लीग की क्या वक़्त है? वैसे तो ज़ीरो है। अगर नवाज शरीफ नहीं आएगा तो इनकी पार्टियाँ टूट-फूट हो जाएगी। सवाल है 2023 में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आपको आते हुए नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ जनाब पाकिस्तान में जी, मुझे तो ज़िंदगी भर आते हुए नहीं नजर आ रहे। पैसे सारे उनके बाहर अकाउंटों में हैं, प्रॉपर्टियाँ उनकी सारी बाहर हैं, और यहाँ जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं वो भी सब उन्हीं के कब्जे में। जब दिल चाहेगा बेच के पैसे वहाँ मंगवा लेंगे। तो यहाँ आके करेंगे क्या? पाकिस्तानी अवाम के लिए आएंगे? अवाम से तो प्यार है नहीं उन्हें। इलेक्शंस के लिए तो आ रहे हैं। इलेक्शन उनके बगैर भी होते आए हैं, उनके बगैर भी हो जाएंगे। उनका आना ज़रूरी तो नहीं है। पार्टी के लोग अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई ना कि कायद की ज़रूरत है, कायद बीमार थे इसलिए गए थे इलाज करवाने के लिए, अब ठीक हो गए, आ जाएं। पहली बात तो ये, वो बीमार ही नहीं थे। आज तक वो किसी एक दिन के लिए तो कहीं एडमिट हुए नहीं। उनका ट्रीटमेंट किसी चीज़ का नहीं हुआ उनका ट्रीटमेंट। तो वो बीमार किस बात के हैं? यहाँ से वो स्टेशन में गए थे लेटकर एम्बुलेंस के अंदर बीमार, वहाँ से वेरी नेक्स्ट डे से वो कोट मफलर और सब चीज़ें करके वो वहाँ घूमते फिर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ उन्होंने। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सिर्फ एक कोई पेपर रहता है सबमिट करवाना, वो हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। लॉलीपॉप समझती हैं आप? बच्चे जो खाते हैं, आपका बच्चा घर में रोता होगा तो आप उसे एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये ले बेटा चुप हो जा। तो ये आवाम को लॉलीपॉप दे रहे, कुछ भी नहीं है। अब आवाम इनकी बातों में नहीं आने वाली। अगर मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो उनकी गैर मौजूदगी में नून लीग की क्या अहमियत है? बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात नहीं है, आवाम का उन पर से भरोसा ही उठ गया है। अंकल, 2023 में नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के हवाले से सवाल है। इंशाल्लाह हमारे पे नहीं नाजिल होगा, अल्लाह ने चाहा तो। वो चोर का बच्चा यहाँ आके क्या करेगा? इलेक्शंस की तैयारी के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी कर लो, वो चोर कभी आएगा ही नहीं। सवाल ही पैदा, उसको यहाँ सब कुछ देना पड़ेगा। आवाम इसको थोड़ी छोड़ेगी कोई। पार्टी कह रही है कि सारे मामला पार्टी चोर है तो अभी क्या, पार्टी भले कहे ना, उससे क्या होता है? वो तो पार्टी कह रही है ना, फिर आएगा तो फिर आवाम भी तो है ना कि नहीं है। कैसा इस्तकबाल करने वाला है पाकिस्तान उनका? उनके साथ पथराव के साथ इस्तेमाल करो, जो चीज़ चाहे उसको मारो, उसको करो, भले इस्तेमाल करो, ताकि वो फिर दोबारा यहाँ से जा न सके। और वो वहीं अभी हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। वहाँ लंदन में इनका काम क्रियाक्रम हो जाएगा, क्योंकि मोदी को इन्होंने बुलाया था। यही सब इनके रिश्तेदार ही है, इनका पैसा वहाँ लगा हुआ है चोरों का। हलफ लेने वाला कभी भी चोरी और बेईमानी नहीं करता। हलफ कुरान को जो मानेगा वही बात करेगा। ये तो चोर है, डाकू है सब। एक और शहरी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या 2023 में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ तो सकते हैं, और जिन्होंने भेजा है वही बुलाएंगे उन्हें, इसलिए कि वो तो वैसे मुजरिम है, कानूनन मुजरिम है। मगर जब कानून कहेगा उनसे कि जी आप रिलीफ मिल गया आपको, आप आ जाएँ, तो वो आ जाएंगे। लेकिन कानूनी तौर पर, यानी कि कानून के पेपर्स में वो बीमार भी तो हैं। देखिए, बीमार हैं मगर बीमारी का तो इलाज है ना, और उनका इलाज चल रहा है। नवाज शरीफ साहब अगर ना आएँ किसी बिना पर, जो भी आपने कहा कि तैयारियां उसके लिए ज़रूरी हैं, वो ना हो पाएँ, तो उनके बगैर नून लीग की क्या अहमियत है सियासत में? अब आप देखें, कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अब जमातें जो है ना आउट ऑफ कंट्री चलने लगी हैं। अब व्हाट्सएप पे उनकी बातचीत चल रही है, मीडिया के थ्रू चल रही है। अब वो वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टी को कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। मगर लीडर के ना होने से असर पड़ता है
आपको 2023 में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हुए दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, क्यों? इसलिए कि कितना तो लूट मार करके गए हुए हैं वो लोग, तो क्या आएंगे पाकिस्तान। हाँ, अगर उनको बैग से कोई सपोर्ट मिल जाए, जैसे मुल्क दे देते हैं बड़े बड़े, तो आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते। लेकिन अवामी तौर पे नहीं वो आ सकते, अवाम उनको नहीं इतना चाहती। लेकिन मुल्क से भागे हुए नहीं है, वो बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। बीमार नहीं थे, वो जहाज पे चढ़ते वो हशाश बशाश हो गए, वो कहाँ थे बीमार। ये इन लोगों की गलती है, उसको छोड़ दिया, या फिर इन पे दबाव था, कोई छोड़ दिया। इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसको उसी टाइम पकड़ना चाहिए। जैसे ये जहाज पे चढ़े, आपने देखा कैसे हो गए थे वो, हैं, और उससे पहले मारे हुए थे। चले ठीक है, सेहतमंद थे या नहीं थे, लेकिन अब सेहतियाब हो गए, पेपर्स कहते हैं, उनके डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आ रहे हैं वो? मुझे तो नहीं लगते आते भाई। देखे ना भाई, ये जो था इसाक डार जो था, ये क्या था, एक मुंशी था, साइकिल पे चलता था नवाज शरीफ का। आज वो वजीर ख़जाना, उसको क्या पता वजीर ख़जाना क्या होता, लेकिन बैठाया हुआ उसको, क्योंकि वो खजाने के सर पे बैठेगा तो इनको कुछ मिलेगा ना। ऐसे इनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या 2023 में आमद नजर आ रही है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। बेसिकली बात तो ये है कि वो एक मुजरिम है, और मुजरिम का में कोई पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और अगर वो आते भी हैं तो इससे पहले वो अडालिया जेल जाएंगे, वो उसके बाद अगर बात बनती है, मेरे को नहीं लगता कि फिर भी बात बने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वो काम किए हैं जो इन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। अगर वो ना आए तो नून लीग बिखर जाएगी, टूट जाएगी। जी बिल्कुल बिखर जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि वो मैन बंदा तो वही है ना सर, जो मुजरिम है। देखें, उसकी पाकिस्तान में रहते हुए उसकी प्लेट ख़त्म हो गई। जब वो यहाँ से फरार हुआ तो सब बिल्कुल हशाश बशाश हो गया। बड़े बड़े होटलों में जाके उसने विजिट किया। नून लीग ने जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बाद मरियम नवाज़ को लीडर के तौर पर लेकर आए थे। जलसों में आपने देखा, उनको स्पीचेस का वो मौका मिला। जी सर, लेकिन वो नहीं चल सकी ना। आपने देखा ना, उन्होंने जितनी भी स्पीच करी, जो भी कुछ का सब झूठ, सारा झूठ का पलंदा। अवाम को बहुत कोशिश करी कि जालसाजी के ज़रिए इनको इमरान खान से हटाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने फंसाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बहलावे में कोई भी नहीं आया। अच्छा, तकरीर वैसे इमरान खान साहब भी अच्छी करते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो जिनकी बातों पर आपको बिलीव करने को दिल चाहता है, वो आपकी नज़र में इमरान खान साहब है ना। देखें ना, वो सबसे पहले तो वो अल्लाह के नाम से अपनी तकरीर शुरू करते हैं, और दूसरी बात वो रासत मदीना के बारे में बताते हैं, किस तरह उन्होंने तरक्की करी, किस तरह उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, अगर आ भी गया तो वो बचेगा नहीं। सवाल मैं कोशिश करती हूँ सादा करूँ, लेकिन लोग जारहाना अंदाज अपना लेते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि 2023 में नवाज शरीफ साहब आते हुए नज़र आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग कहाँ से आएंगे, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इससे पहले भी इनकी हुकूमत आई, 2-3 दफ़ा उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ पैसा बनाया, निकल गए। 2023 में अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो उसमें नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में नून लीग की क्या अहमियत होगी? नून लीग क्या है, नवाज शरीफ को कैप्चर किया हुआ है, बस लीडर बने हुए, वो आना ही क्या है उनको, बस बेकार है, बेकार सब। अरशद शरीफ साहब थे, उन्होंने सच बोला, उनका हल क्या किया, मार दिया गया। अब आप लोग अगर सच बोलेंगे तो आप लोग भी कोई ना कोई निकल जाएंगे। एक और शायरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं। बड़ा तल्ख सवाल है, 2023 में नवाज शरीफ आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं आएंगे वो। क्यों? उसको अभी तक जो लंदन गया उसको दवाई नहीं मिला। कि हम जो फुटेजेस तस्वीर देखते हैं, अगर सेहत ही की बात कर लें तो वो तंदुरुस्त नज़र आते हैं। तंदुरुस्त है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, मगर पाकिस्तान आने के लिए तंदुरुस्त नहीं है। उनके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या अहमियत है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो अभी फ़िलहाल तो डाउन है, ख़त्म आ रही है। लेकिन हमने पिछले 1.5-2 साल के दरमियान देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज़ को एक लीडर के तौर पर उभारा है, उनको वो स्पीचेस का टाइम दिया है जैसे एक चीफ गेस्ट को दिया जाता है। तो क्या आप उनको, मरियम नवाज़ को या हमज़ा को, लीडर के तौर पर नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि गरीब का जो खून चूस के गए वो कभी आवाम का लीडर नहीं बन सकते। PTI में इमरान खान साहब जो है लीडर था, आवाम का, गरीब का ख्याल रखता था, तो इसके अलावा कोई नहीं देखता गरीब का यहाँ। सर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज कि 2023 में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस आवाम क्या सोचती है? आवाम तो इनके बारे में बुरा ही सोचती है,
और जब से ये लोग आए हैं तो और महंगाई पे महंगाई हो रही है। अच्छा अंकल, अगर नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से बात करें तो आपने कहा वो तो मुझे आते दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके बैकअप पे मरियम नवाज को लीडर के तौर पर पेश किया गया। संभाल लेंगी इलेक्शंस अगर 2023 में? बहुत मुश्किल होगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि 2023 में नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपकी क्या राय? बाजी मुझे तो कुछ नहीं आता, बस ये है जब से शहबाज शरीफ कुर्सी पे आया है महंगाई हो गई है। मैं औरतों से अपनी बेटियों से मांगती हूँ, जिस बाजी से मांग बोलती है फ़कीर, महंगाई हो गई है। अभी तो 300-400 भी नहीं बनते। हाँ, इमरान खान के लॉकडाउन में भी जो लॉकडाउन था मैं 3-4 हज़ार कमाती थी, इससे तो अच्छा तो इमरान खान था। अल्लाह उसका भला करे, उसने इतनी महंगाई की है, अभी तो आवाम का क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मतलब ख्वाजा सरा से भी हमने बात कर ली और वो भी कह रहे हैं कि जो आज का दौर है ये उनके बारे में नहीं आ रहा है। लोगों की राय आपने जान ली है। लोग 100% इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2023 में नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाएं तो सबसे पहले उन्हें अदालतों में जाकर अपने केसेस को ख़त्म करना होगा, उनका सामना करना होगा। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले डी चौक यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।